टोटल जो राइड थी हम लोग की 1000 किलोमीटर की राइड थी। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ये आई कि बाइक मुझे ही चलानी पड़ी। कि जो कंपनी की सीट है वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। हेलो, वेलकम बैक टू ओपन का न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? तो हम लोग ने राइड की, बहुत ही मजा आया। और जिसने अभी तक केदारनाथ का ब्लॉग नहीं देखा है, हम लोग की 12 दिन की ट्रिप थी, तो 12 ब्लॉग हमने अपलोड किए हैं, 12 या 11 जितने भी हैं, तो वो सारे ब्लॉग देखो। बहुत ही मजा आया। ये पूरी राइड हमने अपनी MT-15 से करी है और मतलब जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही लाजवाब। 1% भी बाइक में थकान नहीं हुई, 1% भी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और क्या बताएं, एक दिन तो हम लोग ने लास्ट में 1000 किलोमीटर कंप्लीट किया। मतलब सुबह 7 बजे हरिद्वार से निकले, रात में 11 बजे हम लोग जबलपुर पहुंच चुके थे। तो टोटल जो राइड थी हम लोग की 1000 किलोमीटर की राइड थी। और उस बीच में हम लोग ने सिर्फ ल्यूब किया, चेन टाइट कराई और पेट्रोल फिल कराया बाइक में। और इसके अलावा बाइक में एक भी काम नहीं हुआ है। और मुझे जो भी मतलब प्रॉब्लम हुई बाइक चलाने में, और उस दिन जो हमने राइड की 1000 किलोमीटर की, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, हम लोग ने कितना ब्रेक लिया, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इससे पहली बात तो यार भाई, अपना इंडिकेटर ये टूट चुका है जो अपन ने डलवाया था ना, रद्दी वाला। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइक में धूल जमी हुई है और ये केदारनाथ की चुनरी बंधी हुई है बाइक में। अपनी बाइक वैसे कोई दिक्कत नहीं आई है, बाइक में बढ़िया लग रही है। ये तो आपको मालूम ही है, अपन ने स्टिकर लगवाए थे और मेरे इंस्टाग्राम आईडी का स्टिकर भी है। जिसने फॉलो नहीं किया आप भी फॉलो कर लो। उसमें इंस्टाग्राम में बहुत अच्छी रील डाली हुई है मैंने केदारनाथ राइड की। तो राइड में मुझे सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आई, जो हम लोग ने 1000 किलोमीटर की राइड करी, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ये आई कि बाइक मुझे ही चलानी पड़ी। इसने बिल्कुल नहीं चलाई है बाइक। तुमने कितनी बाइक चलाई? इसको दिक्कत हो गई थी, मतलब पेन होने लगा था कहीं कहीं, तो उसने फिर। और भाई पिलियन की बात करें तो पिलियन कंफर्टेबल था, है ना। कंफर्टेबल इसलिए था क्योंकि हमने ये कुशन सीट अलग से डलवाई है। इसकी जो कंपनी की सीट है वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। उसमें तो 100 किलोमीटर में हालत ख़राब हो जाती है आराम से, मतलब कोई बैठ ही नहीं सकता, पुट्ठे दर्द करने लगते हैं। हाँ बाकी ये आप कुशन डलवा लो अलग से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ना चलाने वाले को प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि चलाता तो मैं ही हूँ ज़्यादातर। और मैंने लगभग इस राइड में कम से कम 750 किलोमीटर राइड किया होगा और बाकी इसने किया है। तो 750 किलोमीटर में रेगुलर में मैंने 500 किलोमीटर चलाई, जिसमें ना मुझे हाथ में दर्द हुआ, ना ही मुझे कंधों में दर्द हुआ और ना ही कमर में दर्द हुआ। मुझे कहीं भी दर्द नहीं हुआ। और इतनी कंफर्टेबल राइड थी मेरी कि मैं बता नहीं सकता कि इतना ज़्यादा आसानी से मैं कर सकता था वो राइड। और इसके बाद आपको बताते हैं कि हमें क्या करवाना पड़ा था। मतलब चेन तो भाई आपकी ढीली होगी ही, कम से कम 500-600 किलोमीटर में आपकी चेन ढीली होगी। तो हमारी एक बार चेन ढीली हुई थी। आप ब्लॉग भी देख सकते हो, मैंने जो राइड किया है 3 से 4 बार ढीली हुई थी। लेकिन जब हमने 1000 किलोमीटर रेगुलर चलाई थी उसमें सिर्फ एक बार ढीली हुई थी, तो हमने वो टाइट की और ल्यूब टाइम पे किया। हमने लगभग 350-400 किलोमीटर में हम लोग ल्यूब कर ही लेते थे चेन में, तो चेन की लाइफ अच्छी रही। और हमारी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 90 थी और जो हमारी मिनिमम स्पीड थी वो 80 थी। मतलब 80 से 90 के बीच में हमारी एवरेज स्पीड थी। तो हाईवे में क्या था कि हाईवे में कोई दिक्कत भी नहीं हुई इतनी स्पीड में, बाइक ज़्यादा गर्म भी नहीं हुई। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती थी, जैसे ही बाइक अपन खड़ी कर दो तो बाइक का जो रेडिएटर है वो ऑन हो जाता था, क्योंकि भाई रेगुलर 80-90 की स्पीड पे बाइक चलेगी तो गर्म तो होगी ही। हमारे साथ पिलियन भी था और 2 बैग भी थे, आपने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो भाई पिछला वाला ब्लॉग देखो, जिसमें हमने बताया है कि मतलब जिसमें हमारी राइड ही है, जो हम लोग हरिद्वार से निकले और जबलपुर तक आए, उसमें हमारा पूरा मतलब सब कुछ है, हमने सब बताया है। उसमें हमारे बैग भी थे दोनों साइड, 10-10 किलो के बैग थे, 12-12 किलो के। और इसका वेट है लगभग 65 किलो, मेरा वेट है 67 किलो। तो इतनी वेट का पिलियन बैठा था पीछे और मेरा वेट भी है, तो 85, 80, 90 इतनी स्पीड में हमको एवरेज क्या मिला, हमको भाई एवरेज 41 का एवरेज मिला। मतलब 42 या 41 का ऐसा एवरेज मिला। और मतलब पेट्रोल भी सस्ता ही था वहाँ पे। यूपी में पेट्रोल सस्ता रहता है, यूके में पेट्रोल सस्ता है, एमपी में बस पेट्रोल महंगा है।
तो अपन को लगभग 1000 किलोमीटर में ये तो आपको हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ माइलेज बता सकते हैं कि 41 और 40 का माइलेज हमको मिला रेगुलर स्पीड में चलने पर, 80 to 90 की स्पीड में रेगुलर चलने पर। और भाई जब हम लोग वापस आए ना तो सर्विस कराया, तो सर्विस में हमने पूछा कि तुम मतलब ये बताओ कि हमारी बाइक अभी और कितनी चल जाएगी। तो उसने बोला कि आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई है राइड करने में, और अभी बाइक लगभग 200 से 300 किलोमीटर और चल जाएगी। हमने कहा चलो अच्छा है, हम पैसे ही सर्विस करा के गए थे और 200 से 300 किलोमीटर और बाइक चल रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और हम लोग ने सुबह हरिद्वार से 7 बजे स्टार्ट की थी राइड, और हम लोग लगभग 7 बजे से 11 बजे तक आप लगा लो कितना होता है, लगभग 15 से 16 घंटे में हम लोग ने 1000 किलोमीटर कवर कर लिया था। और इतना चला पाना यार और कोई बाइक की बस की बात नहीं है। हम तो कोई भी मतलब एक भी % हमें थकान नहीं हुई बाइक में, बहुत ही अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा। और बाइक की तो हम कुछ भी मतलब क्या बताएं, तारीफ़ करना मुश्किल है। बहुत बढ़िया चली, बहुत मज़ा आया, और अब सोच रहे हैं अगली राइड भी अपन करेंगे जल्दी। और बाइक के बारे में और जानने के लिए, और ब्लॉगिंग पसंद आई हो तो वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर देना, और ब्लॉगिंग देखना है तो आप प्रीवियस ब्लॉग देख सकते हो हमारे जो केदारनाथ के हैं। और आगे भी हम अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे, मोटो ब्लॉग करेंगे, तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।